मूवी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत जगह से होती है और वहाँ पे हम कीगन नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं। वहीं पे हमें पता चलता है कि कीगन के ग्रैंडफादर एक लाइट हाउस में काम करते हैं, लेकिन ये लाइट हाउस बहुत ही अलग तरीके का लाइट हाउस होता है जहाँ पे कीगन के ग्रैंडफादर हमेशा शाम को लाइट जलाया करते थे और वो कीगन को ये भी बताते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि दूसरी दुनिया का अंधेरा हमारी दुनिया में ना आ सके। तब हमें पता चलता है कि नदी के ऊपर सच में एक शिकारी है और जिस दिन लाइट यहाँ पे बंद हो गई तो वो शिकारी नदी में आ जाएगा और वो मैजिकल हिरन को ढूंढेगा जिसकी वजह से यहाँ पे नदियां बहती है। लेकिन आज तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि कीगन को आज एक पार्टी में डीजे बनना था, जिस वजह से वो एक मैजिकल सीडी खरीद के ले आता है। उसके बाद कीगन अपने दादाजी के साथ वो गाना बजा के साथ में डांस करने लगता है। उसके बाद कीगन के दादाजी उसे बताते हैं कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये लाइट बंद हो गई तो शिकारी हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन कीगन को तो अपने दादाजी की बात बस एक कहानी लगती है। उसके बाद कीगन अपने कामों में बिजी हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। जिसके बाद सब लोग उनका फ्यूनरल कर देते हैं और दादाजी के जाने के बाद लाइट हाउस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कीगन पे आ जाती है, जिस वजह से वो लाइट हाउस की लाइट को जलाना छोड़ देता है, क्योंकि वो अपने दादाजी की डेथ की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट था और इसी वजह से वो पार्टी में डीजे बनने से भी साफ मना कर देता है। जिसके बाद मोया कीगन के पास आके उसे शाम को नदी के किनारे मिलने के लिए कहती है। जिसके बाद कीगन शाम को नदी के किनारे जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं जो कि कीगन की मिठाई को छीन लेते हैं। उसके बाद कीगन एक पेड़ पे बैठ जाता है और अपने दादाजी का पुराना डांस देखने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत तेज तूफान आता है और पीछे से भागता हुआ एक शिप भी आ रहा था जो कि अपने मुंह में कीगन का हेडफोन फंसा के वहाँ से भागने लगता है। तब कीगन भी अपना हेडफोन लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसके चक्कर में वो एक नदी के किनारे जाके लटक जाता है और वो शिप भी उसका हेडफोन खा जाती है। तभी वहाँ पे माया आ जाती है जो कि कीगन को नदी किनारे से बाहर निकालती है और उसे अपने साथ ले जाके वहाँ से नदी पार करने लगती है। लेकिन नदी की गहराई देख के कीगन काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे पानी में गिर जाता है। तभी कीगन को बचाने के लिए माया भी पानी में कूद जाती है और वो किसी सुपर हीरो की तरह उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे एरिया में पहुंच जाते हैं। तब मोया कीगन को अपने साथ लेके जाती है और वो पानी में चलने लगती है और उसे डांस करके भी दिखाती है, जिसे देखने के बाद कीगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद एक मेंढक कीगन के पास आके उससे मिठाई चोरी करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन कीगन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब माया कीगन को बताती है कि ये मेंढक तुमसे मिठाई चुराने की वजह से तुमसे माफी मांग रहा है और जब कीगन ऐसा होते हुए देखता है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। जिसके बाद माया कीगन को बताती है कि ये जगह मैजिकल है और वो उसे वहाँ पे दो मैजिकल हिरन से भी मिलवाती है जिसका नाम पैनी और बैनी होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ देखते ही देखते काफी सारे हिरन आ जाते हैं, जिसके बारे में कीगन के दादाजी ने उसे बताया था। तब वहाँ पे हिरन का सरदार पैट्रिक आता है और वो कीगन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे दादाजी कैसे इंसान थे। जिसपे कीगन उन्हें बताता है कि मेरे दादाजी एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो बहुत अच्छे डांसर भी थे। तभी हम अंधेरी दुनिया के उस शिकारी को भी देख पाते हैं जो कि हिरन का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया था। उसके बाद सभी हिरन मिलके एक साथ गेम खेलने लगते हैं और थोड़ी ही देर में कीगन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे भी ये गेम खेलना सिखाया था। वहीं दूसरी तरफ हम उस शिकारी को भी देख पाते हैं जिसे हिरन के पैरों के निशान मिल गए थे, जिस वजह से वो वहाँ पे ट्रैप लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद हम गेम के अंदर कीगन को देखते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे पैट्रिक उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि ये गेम तुम्हें अपने दादाजी के लिए जीतना होगा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो बहुत अच्छा खेल के अपनी टीम को जिता भी देता है। उसके बाद वहाँ पे जो हिरन हारा था वो गुस्से में बॉल को फेंक देता है
है। और जब कीगन उस बॉल को लाने के लिए जाता है तो उसे एक बड़ा सा लाइट हाउस दिखाई देता है, लेकिन जब कीगन उसके अंदर जाता है तो कीगन को वही शिकारी मिलता है जो कि कीगन को यहीं पे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बदौलत ही यहाँ पे आ चुका हूँ, और अगर तुमने लाइट जलाई होती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं आ पाता। लेकिन कीगन खुद को वहाँ रुकने से साफ मना कर देता है और वहाँ से वापस बाहर आ जाता है। उसके बाद कीगन हिरनों के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से लोग मरने के बाद गुजरते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद कीगन को इन बातों पे यकीन नहीं होता, जिस वजह से वो अपने दादाजी के बारे में पूछता है। तब वहाँ का गेट कीपर कीगन को बताता है कि तुम्हारे दादाजी यहाँ से डांस करते हुए गए हैं। तभी अचानक से वहाँ पे वो शिकारी आ जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो शिकारी वहाँ पे बैनी को पकड़ लेता है। तभी अचानक से वहाँ पे पैट्रिक भी आ जाता है जो कि उस शिकारी से लड़ने लगता है। जहाँ पे पैट्रिक उस शिकारी पे भारी पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे शिकारी मौके का फायदा उठा के कीगन को पकड़ लेता है और वो शिकारी पैट्रिक से कहता है कि बदले में तुम मुझे अपनी सींग दे दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा। तब पैट्रिक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी सींग क्यों चाहिए, जिसपे वो शिकारी बोलता है कि तुम्हारी जादुई सींग से मैं सारी नदियों को बंद कर दूंगा और यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। तब पैट्रिक भी उसे अपनी सींग देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो शिकारी पैट्रिक को गोली मार देता है और चोट लगने की वजह से कीगन भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे धीरे धीरे नदियों का पानी सूखने लगता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब कीगन की आंख खुलती है तो पैट्रिक को मरा हुआ देख के वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वहाँ पे मोया के साथ पैट्रिक के सभी साथी भी पहुँच जाते हैं और देखते ही देखते पैट्रिक का शरीर एकदम से गायब हो जाता है। तब कीगन भी वहाँ से भागते हुए उस शिकारी को पकड़ने के लिए जाता है। तब वहाँ पे गेट कीपर कीगन को बताता है कि तुम्हें इन सींग को पानी में डालना होगा, जिससे जादुई तरीके से दोबारा पानी में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद कीगन एक जोर की जंप लगा के उस शिकारी के बोट पे कूद जाता है और वो किसी तरीके से शिकारी की बोट से उस सींग को पानी में गिरा देता है। तभी पानी के अंदर से एक जादुई बड़ा सा हिरन बाहर निकलता है जो कि उस शिकारी को मार के उसकी दुनिया में हमेशा के लिए भेज देता है और वहाँ पे पानी की सारी मछलियाँ भी मिलके कीगन को नदी के किनारे पहुँचा देती है। तब वहाँ पे कीगन को एक छोटा सा मेंढक का बच्चा मिलता है, जिसे उठा के वो उसे उसके मॉम डैड तक पहुँचा देता है और ये देखने के बाद वहाँ के सारे मेंढक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब कीगन भी पानी पे चल के मजे से डांस कर पा रहा था। तभी हम अचानक से बैनी को देखते हैं जिसके सर पे अचानक से सींग आ जाता है। मतलब अब पैट्रिक के बाद वो वहाँ का लीडर बन गया था और इसका मतलब ये भी था कि पैट्रिक भी अपने मरने के बाद उसे ही लीडर बनाना चाहता था। उसके बाद कीगन वहाँ से बाहर आता है जहाँ पे माया उसे बताती है कि जल्दी से हमें पार्टी में जाना होगा। तब कीगन उसे बताता है कि पार्टी तो 2 दिन पहले थी, जिसपे माया बताती है कि जिस जगह पे हम गए थे वो जगह जादुई है और हम वहाँ से बस कुछ घंटों में ही लौट आए हैं, मतलब पार्टी आज शाम को बाकी है। जिसे सुनने के बाद कीगन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लाइट हाउस में जाके वहाँ की लाइट जला देता है, जहाँ पे कीगन अपने दादाजी को भी देखता है। जिसे देखने के बाद कीगन और भी ज्यादा खुश होता है और वो पार्टी में जाने के बाद बहुत ही ज्यादा इंजॉय करता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।